नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खंबागड़ी वणक्कम प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए मनीष चौधरी, डीप डाउन एनालिसिस, ट्विटर हैंडल। बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स आ रही है। लगता है एक कहावत है, जब गीदड़ की मौत आती है तब वो शहर की तरफ भागता है। यूनुस ने अपनी मौत को दावत उसी दिन दे ली थी जिस दिन उन्होंने भारत के खिलाफ, चाहे वो बांग्लादेश से हो, ढाका से हो या फिर चाइना जाकर स्टेटमेंट देना हो। रिसेंटली उनका जो स्टेटमेंट आया और अक्रॉस द वर्ल्ड वायरल हुआ, यूएस के प्लेटफॉर्म से जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया, उसके बाद से दोवल, राजनाथ सिंह और मोदी जी हरकत में आ गए। जयशंकर डेफिनेटली उनको वर्बल जवाब दे रहे थे, बट अब जो कार्यवाही की गई है, वो एक बहुत लंबी रणनीति के तहत की गई है। क्योंकि यूनिस क्या है ना, ये ऊपर जो 1.5 किलो का ग्रे मैटर है, क्रेनियल कैपेसिटी है, वो खाली हो चुकी है। उम्र का भी कुछ तकाज़ा है उनका, और उसके साथ-साथ कुछ असर भी आ चुका है अदृश्य राज का। खाने की प्रवृत्ति कुछ ज़्यादा बढ़ गई है, और वही मैं दोबारा दोहराऊँगी, जब गीदड़ की मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है, जब यूनिस की मौत आती है तो वो भारत को ललकारता है। यहीं से शुरू करूँगी। मनीष, यू आर वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। लेट्स गेट स्टार्टेड। सम वेरी इंपोर्टेंट डेवलपमेंट्स कमिंग फॉर भारत। जी। थैंक यू गायत्री जी। और जैसे आपने कहा, एक बहुत ही अच्छा कोट किया यूनुस के बारे में कि वो किसको ललकार रहा है। भारत का अगर आप देखें पूरा जो भौगोलिक स्थिति है, उस भौगोलिक स्थिति में सोचने में ये दिखता है कि बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस नहीं होगा बांग्लादेश पे, या पाकिस्तान दूसरे साइड ले लें। लेकिन एक चीज़ है जो हमारा वीक पॉइंट है, और बांग्लादेश उसी के अराउंड यूनुस ने एक स्टेटमेंट पे दिया कि नॉर्थ ईस्ट को भी हम भारत से अलग कर सकते हैं, और नॉर्थ ईस्ट में जो चिकन नेक है उसको भी हम, और वहां से हम काट देंगे भारत को। अब ये जो चिकन नेक है, ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि इट्स जस्ट ए जियोपॉलिटिकल रिस्क की कोई लड़ाई होगा या कुछ ऐसा सिचुएशन होगा। ये हमारे लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का भी बहुत बड़ा ब्लॉकर है। और जब मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करता हूँ तो सिर्फ वो रोड या ट्रांसपोर्ट की नहीं, अभी के समय में जितना इंपॉर्टेंट रोड या ट्रांसपोर्ट है, उससे भी जल्दी जो चीज पहुंचती है वो है इंफॉर्मेशन थ्रू इंटरनेट। और उसी इंटरनेट इंफॉर्मेशन को नॉर्थ ईस्ट में पहुंचाने के लिए बहुत ही ज़्यादा जद्दोजहद हुई, क्योंकि कभी कुछ फाइबर केबल बिछाने का बात हुआ चिकन नेक से, तो वो बहुत ज़्यादा उसमें केबल कटने और इसकी प्रॉब्लम आती थी कि नहीं पहुंच रहा है, डिफिकल्ट टेरेन है वहाँ पे, आप नेटवर्क, आप सेल फोन का टावर नहीं लगा सकते। तो ये सारी प्रॉब्लम्स वहाँ पे थी। तो 2015 में एक टेम्पररी एक अरेंजमेंट किया गया कि देखो हम ऐसा करते हैं कि हम बांग्लादेश से जो है वो इम्पोर्ट करेंगे 10 GB टेन जीबी पर सेकेंड का जो है इंटरनेट लिंक, जो त्रिपुरा या त्रिपुरा, मणिपुर, उस साइड के जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं, उस स्टेट्स में इंटरनेट पहुंचाया जा सके। लेकिन उसमें क्या था कि तब तक जब ये हुआ था गायत्री जी, तब देखिए बांग्लादेश एक प्रो इंडियन एक स्टेट था। वहां पे जो जिस टाइप के वहां के एडमिनिस्ट्रेशन थे, या जिस टाइप का भारत और बांग्लादेश के बीच में संबंध थे, अगर आप देखें तो प्राइम मिनिस्टर मोदी और शेख हसीना ने मिलकर बहुत सारे जो लॉन्ग पेंडिंग जो हमारे बॉर्डर डिस्प्यूट्स थे, ऐसा नहीं पाकिस्तान जैसा छोटे मोटे कि कोई जगह इधर है उधर, उन्होंने उसको सुलझाया था। लेकिन जब से वहां पर यूनुस का आगमन होता है बांग्लादेश में थ्रू गहरा राज के द्वारा किया गया एक सेटअप, उस सेटअप में वहां के शेख हसीना सरकार को गिराया जाता है, उसके साथ भारत और बांग्लादेश के बीच में अचानक से जैसे बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो गया हो। और जैसे आपने कहा कि उसने भारत को अलग अलग जगह पे ललकारा, तो भारत ने भी एक चीज और किया। भारत बांग्लादेश के ऊपर से कोई भी तरीके का लेवरेज जो बांग्लादेश ले सकती थी या ले सकती है, उसको खत्म करना चालू किया। और जब मैं इस चीज को बोल रहा हूं गायत्री जी, इसमें एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, सरकार का विजन मच बिफोर की ये सारी घटनाएं हुई। 2016 में ने, मोदी सरकार ने वहां पे एक डिसीजन लिया कि भारत के 6.5 लाख गांव को इंटरनेट से कनेक्ट किया जाएगा थ्रू ऑप्टिकल फाइबर्स बिछा करके। क्योंकि 2014 से पहले तक मैं एक बात बता दूं कि सबके लिए इंटरनेट नहीं था। हमारे पास इंटरनेट यूजर जो है विद इन लेस देन 25 करोड़ था, ये नंबर था। और अभी वो नंबर जो है 75 करोड़ प्लस है। सो वहां पर एक विजन लाया गया कि भारत अपना पूरा जो सारा सुदूर से सुदूर गांव को इंटरनेट से कनेक्ट करेगा। और उस विजन के तहत एक काम स्टार्ट हुआ जिसको भारत नेट बोलते हैं, कि भारत फाइबर प्रोग्राम और थ्रू सैटेलाइट जहां भी नीडेड हो सारी जगह पे फैलाया जाएगा। इसका इम्पैक्ट ये है गायत्री जी कि 21 अक्टूबर 2025, जो कि कल का डेट है, मतलब परसों और कल के बीच में, भारत बांग्लादेश को वहां पे बोलता है कि मुझे तुमसे कोई 10 Gbps का इंटरनेट जो हम लेते थे, इंपोर्ट करते थे, उसका जरूरत नहीं है। भारत उस एरिया को सर्व करने के लिए खुद में सक्षम है।
और बार-बार एक चीज़ मैं और बता दूँ कि बीएसएनएल को लेकर के बहुत सारे जोक्स फैलाए जाते हैं कि बीएसएनएल ये, बीएसएनएल वो। 2 चीज़ मैं उसके बारे में बता दूँ कि बीएसएनएल बहुत दिनों बाद एक इस लेवल पे आकर के वो जो पीछे जो काम कर रहा है बहुत सारी चीज़ों पे, ऐसा है कि जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है भारत के या क्रिटिकल लोकेशंस हैं, वहाँ पे इंटरनेट सप्लाई जो है बीएसएनएल और या बीएसएनएल के आस-पास चल रहे या उससे एडजेसेंट में जो बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज भी उसके साथ काम कर रही है, वो वहाँ पे पहुँचाने का अभी काम करेगी नॉर्थ ईस्ट के रीजन्स में। इसमें 2 चीज़ है गायत्री जी, इसको ठीक है, एक तो मैंने टेक्निकल स्टैंड पॉइंट से बोला कि भारत इसमें खुद अपना जो है सेल्फ रिलायंट हो रहा है, दूसरे देश पे भरोसा नहीं कर रहे, लेकिन आप इसका एक स्ट्रैटेजिक पॉइंट देखिए कि वो नॉर्थ ईस्ट रीजन पे हमेशा से जो भी भारत के एडवर्सरीज रहे हैं, उनका नजर रहा है कि इसको अगर चिकन नेक से काट दें, तो वहां पे एक सेपरेट ये हो जाएगा। या फिर दूसरा रहा है कि अच्छा चिकन नेक इनके लिए बहुत बड़ा ब्लॉकर है, तो वहां पर यूनुस ने भी एक स्टेटमेंट छोड़ दिया, चाहे उसकी औकात जो भी रही हो। लेकिन सबसे जो उनके पास बड़ा हथियार था इस 10 जीबीपीएस के साथ, वो ये था कि अगर किसी दिन वो चाहे तो वहां पर वो कोई भी ऐसा अफवाह फैला दें और उसके बाद इंटरनेट डिस्कनेक्ट कर दें, जो कि नॉर्थ ईस्ट रीजन में हमेशा जो वहां पे प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए हैं, अधिकतर प्रॉब्लम्स रिसेंट पास्ट में वो इस चीज से क्रिएट हुए हैं कि वहां के जो अगल बगल की जो देश है, उस देश से वहां कुछ ना कुछ ऐसे कंटेंट, ऐसे कुछ बातें, ऐसे कुछ अफवाह फैलाई जाती है, जिसके बाद वहां पे कॉन्फ्लिक्ट इंटरनली स्टार्ट होता है। एक ये सिर्फ टेक्निकल प्रॉब्लम टू सॉल्व नहीं था भारत के लिए, ये एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल रिस्क था जिसको भारत ने डिरिस्क किया। और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है गायत्री जी कि हम लोग कुछ दिन पहले मैं और आप एक शो पे डिस्कस कर रहे थे, स्टारलिंक के आने से ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। लेकिन मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं कि जिस तरीके का टेक्नोलॉजी स्टारलिंक यूज करती है, ऑन द सिमिलर लाइंस यहाँ पे इसरो उसी टाइप के एक टेक्नोलॉजी को यूज करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में भारत को सहायता कर रहा है, जिसमें सैटेलाइट के थ्रू आपको इंटरनेट का जो लिंकिंग होता है, इंटरनेट इज नथिंग, अगर मेरा फोन एक नेटवर्क पे कनेक्टेड है जिससे डेटा आई मीन टू एंड फ्रो फ्लो होता है, इंटरनेट वही है कि एवरीबडी इज ऑन द सेम नेटवर्क, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क बेसिकली, मैं जिस नेटवर्क में हूँ किसी और से कनेक्ट हो सकता है। सेम चीज यहाँ पे इसरो का जो है वो प्रोवाइड करी है। एनएसआईएल उसका एक विंग है, इसरो की ही क्रिएटेड एक कंपनी है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर आती है, और वो जो भी इनके कॉमर्शियल प्रोजेक्ट्स होते हैं उसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पर वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है कि जहां तक फाइबर पहुंच पाया डेफिनेटली भारत नेट प्रोग्राम के अंदर, और जहां वो नहीं पहुंच पा रहा है वहां पे उसके ग्राउंड ऑपरेशंस को बीएसएनएल और एक दो और कंपनी है वो देखेगी, और सैटेलाइट लिंकिंग की वो जो लिंक प्रोवाइड किया जाएगा दैट विल बी डन थ्रू एनएसआईएल। सो दिस इज नॉट जस्ट कि भारत वहां पर एक सेल्फ रिलायंस दिखा रहा है, ये एक चीज और है, भारत स्टारलिंक जैसा टेक्नोलॉजी, नॉट एग्जैक्टली सिमिलर बट वेरी सिमिलर टू व्हाट स्टारलिंक डज, कि सैटेलाइट जिसका आपके पास सबसे बड़ा उसका प्लस पॉइंट ये होता है कि आपको कोई ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर का जरूरत नहीं है, उस चीज को इसरो एग्जीक्यूट ऑलरेडी कर रही है। और इसका एक दूसरा इंडिकेटर है कि अगर इस चीज को भी इसरो एग्जीक्यूट कर रही है गायत्री जी, तो ये जरूरत नहीं है कि सिर्फ स्टार लिंक ही होगा जो इस टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करे, भारत में और भी इंटरनल स्टार्टअप्स या इस टाइप के स्टार्टअप्स या इस टाइप के कंपनीज, प्राइवेट कंपनीज बाहर निकल करके आएंगी जो इस चीज को और बाकी जगह पे भी पहुंचाने का काम करेगी। और जब मैं ये चीज बोल रहा हूँ, एक बहुत बड़ा तमाचा है इनके गहरा राज्य और गहरा राज्य समर्थित जो सरकार बांग्लादेश में बैठी हुई है, कि यू हैव नथिंग टू ब्लैकमेल और यू हैव नथिंग टू कंट्रोल इंडिया। जो भी आपकी छोटी चीजें थी उसको भी डिरिस्क कर दिया गया, और जो नॉर्थ ईस्ट और चिकन नेक का आप सपना देख रहे हो, वहां भी क्या प्लान, कब रात में कौन सा 12 बजे आपको कॉल जाए कि वहां भी हम कुछ कर रहे हैं, उसको आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, क्योंकि बांग्लादेश के लिए ये एक अनएक्सपेक्टेड सिनेरियो था। वो लोग सोचे नहीं थे कि इतना जल्दी ये चीज भारत करेगा। और एक चीज मैं हाईलाइट कर दूं यहाँ पे, मैं इरिस्पेक्टिव ऑफ वो कांग्रेस की सरकार होती है, बीजेपी की सरकार होती है, डेफिनेटली नरेंद्र मोदी सरकार है, उसने ही उस विजन को लाया है कि 2015 में जब उन्होंने अनाउंस किया था, जब एक तो बहुत ज्यादा मजाक जियो के ऊपर चला, बट जियो इंश्योर्ड वन थिंग कि हर किसी के पास पहुंचा और हर किसी के हाथ में इंटरनेट है, मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ ए थर्ड वर्ल्ड, सो कॉल्ड थर्ड वर्ल्ड कंट्री बाय द फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज। और दूसरा चीज कि उस सिर्फ ऐसा नहीं था कि जियो के थ्रू पहुंचा, ये और कैसे आगे लोगों तक जाए, उसके लिए आज से 10 साल पहले इसको काम करना चालू हुआ, और उसका आज इंपैक्ट है कि आपको कोई अगर इस सिचुएशन को लेकर के ब्लैकमेल करता या कुछ करता, वी डिड इट विद इन 1 ईयर वहां पे यूनिस के पावर में आने के बाद।
एंड इसका एक और चीज होगा गायत्री जी इससे इम्पैक्ट, कि आपको जो भी नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे जो अफवाह के द्वारा जो वहां दंगा करवाया जाता है, उस प्रॉब्लम को उसमें आप देखेंगे कि जैसे मणिपुर सिचुएशन को धीरे 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 उसमें अलग अलग स्टेप्स लेकर के कंट्रोल किया गया। आपको ये चीज दिखेगा कि ये जो नॉर्थ ईस्ट में जो प्रॉब्लम था, उस प्रॉब्लम को भी सॉल्व किया जाएगा थ्रू मेकिंग श्योर कि राइट इंफॉर्मेशन इज रीचिंग टू द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ पीपल, जो कि वहां पे कनेक्शन सभी रिलेटिवली इंटरनेट कनेक्शन एज कंपेयर टू जो मेनलैंड है इंडिया का, उससे कम है। एक और चीज यहाँ पे गायत्री जी आने वाला है, जो कि जिसपे बांग्लादेश बहुत ज्यादा कूदफान मचाता है, कि वो ये बोलते हैं कि देखो तुम्हें नॉर्थ ईस्ट में जब भी जाना है तो हमारा जो चिटगांव और उसके आसपास के जो पोर्ट्स हैं, जो नीचे वाले एरिया जो हैं, वहां के जो पोर्ट्स हैं, इसके थ्रू तुम वहां पे कर सकते हो। बट भारत एक इंटरेस्टिंग काम कर रहा है, वो ये कर रहा है कि भारत, अगर हम लोग एक बार डिस्कस भी किए थे कि म्यांमार का जो वो एक रेबल ग्रुप है जिसके साथ भारत सरकार काइंड ऑफ इनडायरेक्ट टच में है, कि वो एक रूट वहां पे बनेगा जहां से ये लोग बांग्लादेश को कोई सी वाले मतलब जो हमारा एक उस रोड का प्रोग्राम का मैं नाम भूल गया, थ्रू विच कोलकाता म्यांमार के थ्रू हम नॉर्थ ईस्ट से कनेक्ट होंगे। सो बांग्लादेश को हम वहां भी आउट ऑफ द इक्वेशन भेज रहे हैं, और वो भी बहुत जल्दी ही होने वाला है। दैट्स व्हाई इंडिया हैज बीन कांस्टेंट टच। तो नॉर्थ ईस्ट इज अ सेपरेट सब्जेक्ट, और उसमें जब मोदी सरकार उसके ऊपर काम कर रही पिछले 10-12 सालों से गायत्री जी, उसमें एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि नॉर्थ ईस्ट को इन्होंने ऐसे नहीं लिया कि नॉर्थ ईस्ट एक जगह है, उसका प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। व्हाट दे हैव टेकन कि नॉर्थ ईस्ट को पहले जो भी ऐसे ब्लैकमेलिंग छोटे छोटे जो ग्रुप्स बने हुए हैं, उससे रिस्क करके नॉर्थ ईस्ट विल हैव इक्वल अमाउंट ऑफ एक्सेस टू एवरी इंफ्रास्ट्रक्चर जितना कि मेनलैंड को है। और उसमें एक एग्जांपल उसका मैं बता दूं कि पहली बार हुआ आजादी के, कि मणिपुर के एक जगह से, आई थिंक मणिपुर या मिजोरम का वो जगह था, वहां पे ट्रेन चली आजादी के बाद पहली बार। तो दिस इज नॉट जस्ट कि इंटरनेट, नॉट जस्ट रोड, एवरी सिंगल इंफ्रास्ट्रक्चर वहां तक पहुंच रहा है। और जो भी उसमें छोटे छोटे प्लेयर जो अपने आप को मतलब कि अरे मैं यहां बैठा हूं कुछ कर दूंगा, उस सबको आउट ऑफ द इक्वेशन भी भेजा रहा है। और जितना ज्यादा हम उनको आउट ऑफ इक्वेशन भेजेंगे, उतना ही ज्यादा जो डी एस्टेब्लिशमेंट वाली जो फोर्सेस हैं बाहर से काम करने का कोशिश कर रहे हैं, उसको भी आप आउट ऑफ इक्वेशन भेज रहे हो। जी गायत्री जी। बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हो रही है और एकदम रैपिड फायर राउंड पे हो रही है। इधर यूनुस बोलते हैं, उधर दोवल जी पहले से तैयार रहते हैं। अच्छा क्या बोला कि व्हाट डिड ही से, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या करना है। मतलब खुद अपना नुकसान करने में इंसान माहिर है। इनको पता है भारत के खिलाफ जंग नहीं जीत पाएंगे, इनको पता है भारत से हम नहीं निपट पाएंगे, बट जैसे ये बोलते हैं एक अपना नया नुकसान कर लेते हैं। थोड़ा मोड़ा कुछ तो किराया आ ही रहा था। सम काइंड ऑफ मनी वाज कमिंग बिकॉज इंडिया वाज राउटिंग द इंटरनेट सर्विसेज फ्रॉम देयर। बट क्या है, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारनी है। अब जो आ रहा था उससे भी निपटिए। जी मनीष जी। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर वही मैं जो पहले क्या था ना भारत में, जब उससे पहले की सरकारें, ऐसा नहीं कि उन्होंने पूरा फॉरेन पॉलिसी को छोड़ दिया, बहुत ज्यादा फोकस था कि भाई जस्ट तुम पूरब की तरफ देखो और पाकिस्तान वाले केस को मैनेज करके रखो। यहाँ पे ये नहीं है, यहाँ पे एवरी सिंगल केस इज इक्वली इंपॉर्टेंट, और उसको उसी सिंसेरिटी के साथ डील किया जाएगा जैसे हमने पाकिस्तान को किया है पहले। तो अगर आप कहीं भी कुछ भी ऐसा करेंगे, अब एग्जांपल मैं बताता हूँ गायत्री जी, जैसे श्रीलंका का प्रॉब्लम हुआ, राइट। एक देश एक प्राइम मिनिस्टर के लिए, पर्टिकुलरली भारत जो कि इमर्जिंग इकोनॉमी है, और आज से ये दो साल पहले की घटना है, $3 बिलियन का क्रेडिट लाइन एक्सपैंड करना इन डिस्कशन ऑफ 15 मिनट्स। अब सोचिए कि वो उस डिस्कशन में किस लेवल पे थॉट प्रोसेस होगा। भारत नेट प्रोग्राम की मैं बात कर रहा था, इस प्रोग्राम को 2011 में अप्रूव किया गया, लेकिन 2014 तक मात्र 20,000 गांव इससे कनेक्टेड थे। और उसके बाद नेक्स्ट 10 इयर्स में मोर देन 6 लाख विलेजेस आर नाउ कनेक्टेड थ्रू दैट प्रोग्राम। तो यहाँ पर, और उसका कनेक्शन सिर्फ जब हम ये इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो जनरली इसको लिया जाता है, अरे आप इंटरनेट की बात करो, इंटरनेट से लोग क्या करेंगे, फोन पे यूट्यूब देखेंगे? नहीं। अभी के टाइम में एक डाकिया एक खत को लेकर के, एक चिट्ठी को लेकर के 4 दिन लगाएगा जाने में। एक दिल्ली में क्या डिसीजन हुआ या कहां से किसी को कोई अफवाह फैलाना है, वो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में लाखों लोगों के फोन पे होगा। और कोई चीज अगर पॉजिटिवली भी दिया गया, उसको आपको नेगेटिवली प्रेजेंट करना हो, किसी ने कर दिया उसको आपको काउंटर करना हो, तो किसी को, नेता को यहां से वहां जाकर के रैली में 2,50,000 लोग आएंगे, यहाँ पे आप 1 सेकेंड में वो लाखों लोगों तक पहुंचा सकते हो। तो दे हैड द कंट्रोल, वहां पे बांग्लादेश के पास वो कंट्रोल था कि वो उतने सारे लोगों को डिस्कनेक्ट कर दे, डिसएंगेज कर दे एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम।
और जब तक आप उसका फायर कंट्रोल आप करेंगे, डैमेज कंट्रोल करेंगे, तब तक चीजें बहुत बार हाथ से निकल चुकी होगी। बहुत सारे उसके कुछ एग्जांपल्स हमने देखे कि किस तरीके से कुकी वर्सेस मैथी वाला चीज को इन्फ्लेट किया गया वहां पर। जितना वो प्रॉब्लम नहीं था उससे ज्यादा उसको बनाया गया। भले वो एक सेपरेट इस पे था, उसको मैं इंटरनेट से नहीं जोड़ रहा हूँ, लेकिन सिचुएशंस को कैसे, और उसी का मैं काउंटर एग्जांपल देता हूँ। वोट चोरी या इस टाइप के 3-4 मुद्दे को लाए गए, वो क्यों डिफ्यूज हो गया? क्योंकि विद इन जैसे ही वो होता था, द पीपल हु हैड मोर डिटेल वो सारा चीज वहां पे देखने लगे। देखो वोट चोरी कैंपेन, इसका तो फाइल जो है म्यांमार में बन रहा है, एंड मिलियंस ऑफ पीपल हैड दैट इंफॉर्मेशन विद इन मिनट्स। तो ये पावर है टेक्नोलॉजी का इन आइदर ऑफ द वे, कि वो किसी भी डायरेक्शन में उसको लेकर के जा सकता है। एंड दीज थिंग्स लेटिंग समवन कंट्रोल, जो कि आपका एडवर्सरी है, वो भी एडवर्सरी ऐसा नहीं कि आप ठीक है रही छोटा, उसको भी कोई और थर्ड पार्टी कंट्रोल कर रहा है। तो दैट वाज अ रिस्क पॉइंट, एंड इंडिया डिड रिस्क इटसेल्फ। बिल्कुल। थैंक यू सो मच मनीष जी फॉर जॉइनिंग। दिस वाज अ वेरी फैंटास्टिक डेवलपमेंट कमिंग फ्रॉम द नॉर्थ ईस्टर्न साइड। आप डाल तो मैं पाते एक्चुअली ये इनके पास आर्मी नहीं है, एयरफोर्स नहीं है, नेवी नहीं है, कुछ भी नहीं है। बस एक चीज है, वो है जबान। और दूसरी चीज है एक और इनके पास जो जो कॉपीराइट है बेसिकली पाकिस्तान का, बट अब ये उनसे रेप्लिका कर रहे हैं, एंड दैट इज जमात। ये जो नई जमात लेकर आ रहे हैं, जो नया रेडिकल एलिमेंट लेकर आ रहे हैं, जो पाकिस्तान पूरी दुनिया में बेच रहा है, उसी को ये उसी लाइन पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। बट ट्रस्ट मी, इंडियन गवर्नमेंट इज वर्किंग डे एंड नाइट टू काउंटर दिस। आएगी नहीं, आने देंगे नहीं। यूनिस के ऊपर बहुत बड़ी डेवलपमेंट आई हुई है, बट अगले शो के लिए। थैंक यू सो मच। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलें। और अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, सहयोग करना चाहते हैं, तो नंबर और यूपीआई स्क्रीन के ऊपर है। आप मुझे फीडबैक देना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। शाउट आउट फॉर माई सोशल मीडिया हैंडल्स, ऑल्टरनेट मीडिया एक्स एंड गायत्री TM। बोथ आर एक्टिव। ब्रेकिंग न्यूज है, अभी एक ब्रेकिंग न्यूज आई है विश्व सुंदरी के बारे में। सो डोंट फॉरगेट टू गो एंड वॉच इट ऑन माय शॉर्ट्स, दैट इज ऑन इंस्टा और उसके साथ साथ टेलीग्राम। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।